अस्सलाम वालेकुम। वीलैन कितने काइंड की होती है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी पोर्ट कौन सी वीलैन के अंदर है। तो हम शो वीलैन की कमांड लिखते हैं और ये हमें बता देता है कितनी वीलैन्स हैं और कौन सी पोर्ट कहाँ पे है। ये देखें तो वीलैन 10 में हमारी एक पोर्ट है FA02, इसी तरह वीलैन 20 इसमें FA04 है और आगे वीलैन का नाम भी है, यानी ये डेटा वीलैन और एक वीलैन का नाम तो हमने बिरयानी रखा है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स जो हैं वो सारी डिफ़ॉल्ट वीलैन के अंदर है। इस वीडियो को करने से पहले, बनाने से पहले मैंने देखा ऑनलाइन, थोड़ी सी रिसर्च की कि किस तरह की वीडियोस मौजूद हैं। ये देखें, ये वाला जो पीसी है ये इंटरफेस इसकी 5 है। अच्छा, तो मैंने देखा कितनी पोर्ट्स ये किस तरह की वीडियोस मौजूद हैं। तो मैंने देखा लोग थे, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले भी हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें मैनेजमेंट वीलैन के हवाले से नहीं बताई, जो कि एक नए लर्नर फिर कंफ्यूज हो जाता है, यार वो किधर उसका जवाब ढूंढता फिर। तो ठीक है, कुछ वो जो स्टेप्स हैं वो तो मिल जाते हैं गूगल पे, तो वो तो किए हैं, लेकिन क्यों किए हैं, अपना क्यों, कौन सा स्टेप क्यों करना पड़ता है, ये एक नए बंदे को आपको बताना पड़ता है। ये मैनेजमेंट वीलैन है, उसका जो स्टेप 1 है, सबसे पहली बात तो ये कि आप वीलैन, सबसे पहला है कि आप वीलैन बनाओगे। कोई सी भी आपने वीलैन का नाम रख दिया, वो आपने बना लिया, और उसके बाद जो है आप एक जो लॉजिकल कनेक्शन होता है स्विच के ऊपर, ये फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता, तो उसको हम VTY लाइंस भी कहते हैं। ये 16 लाइनें होती हैं बेसिकली, 0 till 15 डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस। 16 कनेक्शंस को एक टाइम पे अलाउ करता है। अब अगर आपने उसके ऊपर पासवर्ड नहीं रखा, ये जो स्टेप 3 है मेरा, तो आप ये जो मैंने लिखा है, तो आप टेलनेट नहीं कर सकते। ये वाली बात मैंने तो कोई 15 से 20 वीडियो देखी है, किसी ने भी नहीं बताई। हाँ, स्टेप फॉलो ज़रूर किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये एक ज़रूरी स्टेप है। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो पीसी है वो टेलनेट नहीं करेगा। तो बाकी लोगों ने बातें की हुई हैं, सेम वीलैन में होना चाहिए, ये वो जाहिर है आप थोड़ा डिटेल से बताना पड़ता है क्यों सेम वीलैन में होना चाहिए। बहरहाल, अच्छा, इसके अलावा जो है ये, अब जिस तरह मैंने ये मैनेजमेंट वीलैन बना रहा हूँ, इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं अब वीलैन 30 रख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने एक इंटरफेस भी बनाना है, इंटरफेस मैं अलग नाम से बना लूँ और ये वाली वीलैन है मैं अलग नाम से बना लूँ, क्या ये काम करेगा? नहीं, ये तब भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये भी मैंने देखा है, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो चलें कुछ इस तरह करते हैं कि नए बंदे के लिए आसानी हो समझने में। ये वीलैन 30 हमने चूज़ कर लिया कि हम मैनेजमेंट वीलैन जो बनाएंगे उसका नाम हम वीलैन 30 रखेंगे। तो ये वीलैन 30 रख दिया और ये वीलैन आपकी बन गई। तो इसका आप चाहें तो नाम भी रख लें, मैनेजमेंट वीलैन रख लें। कुछ लोग वीलैन 1 के ऊपर ही गुजारा चला लेते हैं, उसी को ही मैनेजमेंट वीलैन बना लेते हैं उसके अंदर ही, लेकिन इतना सेफ नहीं है वो, तो बेहतर है हम एक अलग से वीलैन बना लेते हैं। चलें, वीलैन 30 हमने बना दिया। अब एक इंटरफेस बना रहे हैं हम, इंटरफेस वीलैन 30, ये एक स्विच में दाखिल होने का रास्ता है, दाखिल होने की चाबी है, दाखिल होने की कुंडी है, आप लॉक है जिसको आप खोल के आप करते हैं। तो उससे पहले ये जो वीलैन बनाई है मैंने, वीलैन 30, ये पीसी जिस पोर्ट पे कनेक्ट है
जैसे 05 की, सबसे पहले तो मैं उसको VLAN 30 का पार्ट बना दूंगा और उसके बाद मैं फिर ये इंटरफेस बनाऊंगा। अच्छा, ये VLAN जो 30 मैंने बनाया है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप देखें, मैं पहले अब चेक करता हूँ कि क्या मेरी जो पोर्ट 5 है वो VLAN 30 का पार्ट बन गई है कि नहीं। तो ये मैंने शो VLAN की कमांड डाली तो ये मुझे बता रहा है कि हाँ, जो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 05 है वो VLAN 30 का पार्ट बन गया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और जो आगे का स्टेप 2 है वो हम करते हैं इंटरफेस VLAN। अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं इंटरफेस VLAN 30 बना रहा हूँ, VLAN मैंने 30 बनाई, अगर ये मैं 20 बना दूँ इंटरफेस VLAN उधर मैंने 20 बनाई है या 30 डिफरेंट बना दूँ तो ये काम नहीं करेगा। अच्छा, मैं इसको IP एड्रेस अब एक दे रहा हूँ, .129 का दे रहा हूँ, वही जो /26 का एड्रेस है हम वही यूज़ कर रहे हैं। उसी में 4 नेटवर्क्स हैं, उसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं अपनी अक्सर वीडियोस में। अच्छा, ये तो मैंने इंटरफेस बना लिया है। ये स्विच में दाखिल होने का गेट हमने बना लिया है। तो क्या टेलनेट अब करेगा? नहीं, टेलनेट नहीं करेगा, पिंग करेगा क्योंकि वो सेम VLAN में, लेकिन टेलनेट नहीं करेगा उसको। अब देखें आप इसको, तो ये जब आप पिंग करते हैं तो पिंग तो इसको करना चाहिए। हाँ, वो कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको टेलनेट करना चाहूँ तो ये इसको नहीं करेगा क्योंकि स्टेप नंबर 3 अभी मिसिंग है। तो ये किसी ने नहीं बताई ये बात, अक्सर लोगों ने, और हाँ लिख लेते हैं वो, लेकिन ये बताना पड़ता है कि जब तक आप नहीं करेंगे, ये बेसिकली जो दरवाज़ा आपने बनाया है स्विच में दाखिल होने का जिस पे लॉक लगा हुआ है, उसको खोलने की चाबी भी है ना ये, तो आपको वो भी चाहिए। तो ये टर्मिनल लाइंस हैं, इसको आप इसके अंदर आप इनके थ्रू स्विच, ये इस पोर्ट में घुसने के लिए ये जो वर्चुअल पोर्ट है आप SSH के ज़रिए जाते हैं या टेलनेट के ज़रिए। SSH मॉडर्न तरीका है, टेलनेट पुराना तरीका है, लेट 60s में कहीं आया था ये, तो वो जो है वो सिक्योर नहीं होता, कोई भी स्निफ करके आपका पासवर्ड वगैरह उसको रीड कर लेता है। तो लेकिन जो SSH है वो सिक्योर शेल है। बहरहाल हम आज की वीडियो में टेलनेट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये है वो टर्मिनल लाइंस, ये है वो वर्चुअल पोर्ट। तो और आप कहते हैं कि पासवर्ड जब मैं दूँ, क्या पासवर्ड रखूँ? मैं सिस्को नहीं रख रहा, मैं बिरयानी रख रहा हूँ। तो सिर्फ बिरयानी ज़्यादा आसान है। अच्छा, तो हाँ, जो भी लॉगिन करे जब तक वो पासवर्ड में बिरयानी नहीं लिखे उसको एंटर ना होने देना, ये स्विच को बता दिया है इस टर्मिनल लाइन या इस वर्चुअल पोर्ट के ज़रिए। अब आप देखें तो ये जो है, ये मैंने इसको अब टेलनेट किया है, तो मुझे कह रहा है पासवर्ड तो भाई, तो मैं कह रहा हूँ भाई वो बिरयानी है, बिरयानी खा लो। तो वो जब जैसे मैंने एंटर किया स्विच ने खुश होके मुझे एंटर होने दे दिया, मैं उस दरवाजे के ज़रिए अंदर आ गया। ये स्विच को हमने रिमोटली एक्सेस कर दिया है। अब वो जो इनेबल लिखते हुए भी जो है, अगर मैं पासवर्ड दे दूं तो ये कदरे सेफ हो जाता है, तो वो मैं अभी देने लगा हूँ।
प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आप जब इनेबल लिखते हैं तो उसके ऊपर भी हम पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे अभी हम बिरयानी नहीं देते तो सिस्को वाले कहेंगे कि यार ज़्यादती कर रहे हो, तो चलो हम सिस्को ही दे देते हैं। यहाँ पे वही कॉन्फ़िगर टर्मिनल आपने लिख दिया है और फिर हम स्विच को बता रहे हैं कि जब भी इनेबल के ज़रिए स्विच के अंदर कोई आएगा तो आप जो है उसको ये क्वेश्चन मार्क लिखें क्या आता है, तो ये बता देता है कि कौन से स्टेप्स आप कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इनेबल के ज़रिए उसके बाद जो सीक्रेट वर्ड है या जो पासवर्ड है वो सिस्को का होना चाहिए, तो सिस्को वाले भी खुश हो जाएंगे कि चलो अपनी बिरयानी के साथ साथ हमें भी याद रखा है। तो अभी आप जब देखेंगे, जब आप इसको टेलनेट करेंगे, ये रहा, तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ये क्या पासवर्ड था? बिरयानी था, और उसके बाद जो इनेबल का जो था वो सिस्को था। तो ये अभी देखें, आप इसको जब टेलनेट करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, और यहाँ पे जब मैंने इसको बिरयानी लिखा तो इसने वो कर लिया, उसको एक्सेप्ट। ठीक है, ये उसके बाद जो है ये इस तरह हम स्विच के अंदर दाखिल हो गए हैं। बस इतनी सी बात थी मैनेजमेंट वीलैन की। उम्मीद है मैनेजमेंट वीलैन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। रिमोटली स्विच के अंदर जाने का तरीका है ये, या आइदर आप टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं या आप जो हैं SSH यूज़ करते हैं, और थ्रू इन VTY लाइंस के थ्रू आप स्विच के अंदर जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये जो शुरू किया था इसमें हमने डेटा वीलैन को कवर किया, मैनेजमेंट वीलैन को कवर किया, और जो है इसमें वो वॉइस वीलैन को तो नहीं, लेकिन हमने उसको डिफ़ॉल्ट वीलैन को कवर किया। और अब इसको ज़रा कलर शलर दे देते हैं, और इसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करेंगे नेटिव वीलैन को, थोड़ा ट्रंकिंग पोर्ट को आने वाली वीडियोस में। आप इस वीडियो के सबसे बोरिंग पार्ट पे दोबारा हम पहुंच गए हैं, ये नहीं, वो ये कि अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगी हो, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दें, और अपना ख्याल रखिएगा।